नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह विधुड़ी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम में। आज हम सिंप्लीफिकेशन के एक टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। क्वेश्चन में देखिए आपको 20 प्लस अंडर रूट 20 रूट के अंदर रूट इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए एक टाइम सेवर का काम करते हैं, क्योंकि आप जो है देखते ही इनका आंसर दे पाएंगे। विद इन 5 सेकंड आप इसका आंसर दे पाएंगे यदि आपको ट्रिक पता है। उस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो। जैसे आपको 20 दिया हुआ है, 20 के फैक्टर क्या होंगे? 4 इंटू 5। देखिए होता 10 इंटू 2 भी है, 10 इंटू 2, बट 10 में से 2 जाएंगे तो आपको 1 नहीं बचेगा। तो हम कौन सा फैक्टर लेंगे? वो फैक्टर लेंगे जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो। तो 4 इंटू 5। यदि हम बात करते हैं 20 की, 20 को किस में ब्रेक कर सकते हैं हम? 4 इंटू 5। और यदि मैं करता हूं 5 माइनस 4 तो ये क्या आता है आपका? 1। इसका मतलब ये जो हम ट्रिक अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दोनों फैक्टर में कितना डिफरेंस आना था? 1। वो आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि यहां साइन क्या है। यदि साइन प्लस दिया हुआ है तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। बड़ी वैल्यू क्या है? 5। तो 5 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं आपको, जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू के फैक्टर करेंगे। कंडीशन ये है कि उन फैक्टर के बीच में डिफरेंस एक का होना चाहिए। ठीक है, जब हम फैक्टर निकाल लेंगे जिनके बीच में एक का डिफरेंस है तो हम साइन चेक करेंगे, साइन प्लस है या माइनस। यदि प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, और यदि साइन माइनस है तो छोटी वैल्यू। इसमें बात कर लेते हैं, यहां पे माइनस साइन है तो अगेन 20 के फैक्टर आपको मैं बता चुका, 4 इंटू 5। 4 इंटू 5। अब चूंकि माइनस है तो आंसर क्या होगा आपका? छोटी वैल्यू, यानी कि 4 जो होगा, 4 क्या होगा आपका? आंसर होगा। बट ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि हर वैल्यू के हम इस तरह के फैक्टर कर पाए जिनमें एक का डिफरेंस हो। उसके भी उस कंडीशन की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ √11 प्लस √11, वो सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज हो गई, बट 11 के हम ऐसे फैक्टर नहीं कर पाएंगे जिनका डिफरेंस एक हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अगेन साइन चेक करेंगे। साइन क्या दिया हुआ? प्लस। तो यानी कि 11 से आगे की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बट होना चाहिए 11 के पास वाला ही नंबर। रैंडमली नहीं जाएंगे, एक एक नंबर बढ़ा के हम देखेंगे। जैसे हम 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 12 के देखेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर पॉसिबल हैं जिनमें एक का डिफरेंस हो। तो हाँ, 12 के हैं। 12 की इससे बड़ा क्या था? 12। और 12 के फैक्टर 3 इंटू 4। ये फैक्टर क्या होते हैं आपके? 12 के फैक्टर बनते हैं। बट चूंकि ये एग्जैक्टली 11 के नहीं है, ये 12 के हैं, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा 3 व 4 के बीच। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था, चूंकि यहाँ 11 के हम फैक्टर ऐसे फाइंड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने 11 से आगे की कोई वैल्यू दी। हमने चेक किया 12 के ऐसे फैक्टर हो पा रहे थे जिनमें एक का डिफरेंस है, क्योंकि क्या 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो पा रही थी। तो इस केस में क्या करेंगे हम? 3 व 4 के बीच इसका आंसर होगा। इसकी बात करते हैं माइनस की। माइनस की 11 के फैक्टर अगेन पॉसिबल नहीं है जिनमें एक का डिफरेंस हो। अब चूंकि माइनस साइन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 11 से छोटी ऐसी वैल्यू जिसके फैक्टर्स में एक का डिफरेंस हो। 11 से छोटी 10 के नहीं होंगे, 9, 6 के। यदि इससे किसी वैल्यू छोटी की बात करते हैं तो 6 के ऐसे फैक्टर पॉसिबल हैं जिनमें एक का डिफरेंस है। क्या होंगे? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, इंप्लाइज दैट क्या कह सकते हैं हम? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 2 व 3 के बीच। अब दोस्तों ये तो हुआ एक तरीका। क्या कोई यूनिवर्सल मेथड है कि जिसमें हमें ये चेक ही ना करना पड़े कि वैल्यू में क्या दिया हुआ है, उसके फैक्टर पॉसिबल हैं या नहीं है? तो ऐसा एक यूनिवर्सल मेथड भी है जिसमें आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि 20 के फैक्टर हम कर पा रहे हैं या 11 के नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बात करते हैं उस यूनिवर्सल मेथड की। यूनिवर्सल मेथड कहता है कि आप जो है, उसके लिए फॉर्मूला है अंडर रूट 4a प्लस 1 और प्लस माइनस 1/2। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो नंबर a का मतलब क्या है? वो नंबर, और प्लस 1, ये इतना तो कॉमन है, हमेशा होगा। यहां प्लस माइनस का मतलब ये है कि यदि साइन प्लस हो रखा है तो प्लस यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करके देख लेते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे। मैं बात करता हूं, इस क्वेश्चन की बात करता हूं 20 वाले की। तो इसमें क्या होगा? इसे यदि यूज करता हूं तो क्या होगा? अंडर रूट 4 इंटू 20 प्लस 1, और चूंकि यहां पे माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा? -1, ये रूट के बाहर है -1, और अपॉन 2। अब देखिए क्या होगा,
20 चौका 80 प्लस 1 81, 81 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 9, 9 माइनस 1/2। देखिए आंसर वही आ गया जो आपने बताया था 4 आंसर। इस पर्टिकुलर केस में यूज कर लेते हैं, तो इसमें देखिए आप क्या होगा कि अंडर रूट 11, तो हम क्या करेंगे 4a, क्या था हमारा फॉर्मूला 4a प्लस 1, और चूंकि यहां माइनस है तो बाद में क्या हो जाएगा -1/2। तो अब अगेन वैल्यू पुट करिए आप, क्या होगा अंडर रूट 4 इंटू 11 प्लस 1 और -1/2, तो क्या हो जाएगा 1144 45 अंडर रूट 45 माइनस 1/2। देखिए कई बार क्वेश्चन आपका जो आंसर है, आंसर इस तरह नहीं आता 2 व 3 के बीच, वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, यानी कि जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें इस तरह ना देखे 2 व 3 के बीच, वो क्या देगा √45 माइनस 1/2। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपने इस तरीके से यदि किया हुआ है और वहां पे ये ऑप्शन आ गया, तो इसकी वैल्यू आप निकाल के देखेंगे जितने भी ऑप्शन है कि उनकी इसके बीच में वैल्यू है या नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये यूनिवर्सल मेथड है आप इसे तैयार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए दोस्तों, हम अभी तक बात कर चुके हैं प्लस माइनस वाले केस की, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। देखिए यदि कोई भी नंबर है, यहाँ 3 है, आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो नंबर दिया होगा इस तरह का क्वेश्चन है तो वो नंबर इटसेल्फ इज आंसर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 3। जो भी नंबर दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। यहां यदि 4 होता तो 4 हो जाता, यहां 7 होता तो 7 आंसर हो जाता। ठीक है, बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन की जिसमें अंडर रूट के अंदर और एक फ्रीक्वेंसी यानी कि लिमिटेड टाइम्स दिया हुआ है। ये इनफाइनाइट था, इसमें क्या 1 2 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को लिखेंगे 5, और कितनी बार दिया हुआ है 1 2 3, उतनी ही 2 की पावर करेंगे हम। 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम इसकी पावर लेंगे, नीचे लिखेंगे 8 और 8 में से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे 7, तो कितना का 5 की पावर 7/8। दिस इज द आंसर। अब यदि यहां पे 7 होता तो 7 की पावर 7/8 होता, यहां 9 होता तो 9 की पावर 7/8, मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है वो उस तरह निकालेंगे। तो यानी कि ये नंबर हो गया, ये उस नंबर की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार उसकी आवृत्ति हुई है 1 2 3, 2 की पावर में हमने करके उससे निकाला, और जो वैल्यू यहां लिखेंगे इससे एक कम ऊपर लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।